नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है मैं से हम तक का सफर, कांग्रेस की मुश्किल डगर। सिर्फ कांग्रेस ही की नहीं, मैं से हम तक का सफर हम सब का बहुत कठिन होता है। हम सब जब से होश संभालते हैं तो मैं हो जाते हैं। मैं शरद द्विवेदी, मैंने किया, मैं जानता हूं, मुझे पता है। और हम जानते हैं जब आप बोलते हैं हम, तो आप विनम्र होते हैं, आप सबके साथ चलते, इंक्लूसिव होते हैं। जो परिवार का मुखिया करता है, पिता करते हैं, माँ करती है। तो देखना होगा, कांग्रेस उस सफ़र पर है, आसान नहीं है। देखते हैं कैसे करती है, लेकिन पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर हम आगे बढ़ें। शत्रप सिस्टम यानी गुटी राजनीति और व्यक्तिगत वर्चस्व के दम पर चलने वाली मध्य प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी ने मांडू में नया राग छेड़ा है। हरीश चौधरी ने विधायकों को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मैं नहीं, हम चलेगा। हरीश चौधरी ने विधायकों को सोच बदलने की नसीहत भी दी। कुल मिलाकर कांग्रेस के चौधरी पार्टी के भीतर त्याग, समन्वय और सामूहिक नेतृत्व पर जोर देते हुए इशारों में शत्रपों को साफ संदेश दे दिया है। देखिए, हमारे जो प्रभारी हैं आदरणीय हरीश चौधरी जी, उनकी बड़ी इंस्पायर करने वाली स्पीच थी। मोटिवेशन मिला उससे लोगों को। उन्होंने ये संदेश दिया कि कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ हर साथी कार्यकर्ता को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। यदि सत्ता का लक्ष्य है और जन सेवा का लक्ष्य है तो बहुत मेहनत करके आप सत्ता के नज़दीक पहुंच पाओगे। और अब कोई पट्टावाद या ग्रुपिज्म नहीं चलेगा। सिर्फ हरीश चौधरी ही नहीं, राहुल गांधी ने भी अपने वर्चुअल संदेश में पार्टी नेताओं को गरीबी के लिए लड़ने और सभी को साथ लेकर चलने का मंत्र दिया। राहुल गांधी ने पिछली बार भी ये बात कही थी कि समन्वय के साथ काम करना है। पिछली बार आए थे तब भी उन्होंने कहा था, आज फिर कहा है कि पार्टी एकजुट रहना चाहिए। ये गुटों की भावना कहीं से निकल के नहीं है, पार्टी की भावना बननी चाहिए। तो हमारे नेता ने सकारात्मकता से ये बात निर्देश मुझे भी किया, एक तरह से सबको किया। कांग्रेस के मैं से हम के सफर पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस में कभी भी स्थायी समन्वय नहीं हो सकता। देखिए, सबसे पहले तो ये स्वीकारोक्ति है कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है और अभी मैं के चक्कर में ही कांग्रेस खत्म हुई जा रही है। पर क्या ये मैं में बदलाव होगा? असंभव है। जो पार्टी सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करती हो, जो पार्टी शीर्ष स्तर पर ही एक परिवार की पार्टी हो, वो कैसे हम में बदल पाएगी? इनका तो एजेंडा ही तुष्टीकरण है, जातिवाद है और राष्ट्र को कमज़ोर करना है ताकि ये बने रहें। ये कभी हम नहीं हो सकते। मांडू में कांग्रेस का 2 दिन का मंथन ये बताता है कि कांग्रेस ने 2028 की चुनावी जमीन अभी से तैयार करनी शुरू कर दी है। पर सवाल यही है, क्या शत्रपों के वर्चस्व वाली पार्टी में वाकई हम का मंत्र टिक पाएगा? क्या असहमति को ताकत में बदलने की इस कोशिश में नेताओं का व्यक्तिगत एजेंडा बिखेर नहीं देगा? इसके तरह अगर ये प्रयोग सफल होता है तो 2028 की सियासी लड़ाई में कांग्रेस दमदार होकर उभर सकती है। आपने देखा, कोशिश है कांग्रेस की और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक मैं से हम नहीं बनेंगे आप सत्ता से अपनी दूरी को पाट नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं का मतलब है कि आप आत्मकेंद्रित होते हैं और आप किसी और के लिए जगह नहीं छोड़ते हैं। हम ये जानता है कि त्याग का अर्थ क्या है, और त्याग किसी भी व्यक्ति को, संगठन को, परिवार को कैसे आगे ले जाता है। ऐसे लोग कांग्रेस में रहे, आज़ादी की लड़ाई में रहे, उसके बाद रहे, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे क्या पद मिला, मैंने तो अपना जीवन दे दिया, मेरा परिवार जीवन भर परेशान रहा, हमें क्या मिला। लेकिन जब से किसी पार्टी में, किसी संगठन में, किसी परिवार में ये पूछा जाने लगता है कि मुझे क्या मिला, तो चीज़ें मैं की तरफ जाती, सब फिसलने लगता है। हमारे सवाल देखिए, क्या कांग्रेस मैं से हम की ओर बढ़ने के संदेश को आत्मसात कर पाएगी, यानी अपने को उसे अच्छे से समझकर अपने चरित्र में ढाल पाएगी? क्या 2028 की तैयारी के बहाने कांग्रेस क्षत्रपों को, यानी जो उसके रीजनल लीडर्स हैं, उनको साधने की कोशिश कर रही है? क्या हरीश चौधरी
हरीश चौधरी जी ने मैं से हम की बात कहकर बीजेपी को हमले का मौका दे दिया है। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र पटेल जी, सीनियर कांग्रेस लीडर, पूर्व विधायक, बहुत स्वागत करता हूं उनका। और यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, पूर्व विधायक, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही जय नागड़ा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, और साथ ही सूरज शर्मा जी हैं। और बड़ा सिंबॉलिक है उनका अंधेरे में खड़े रहना, क्योंकि कांग्रेस भी अभी अंधेरे में जो बैठे हैं, नज़र उन पर भी तुम डालो। मतदाताओं से कुछ यही अपील है अभी कांग्रेस की कि हम अंधेरे में दिख जरूर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उजाले से भरे हुए हैं। तो अंधेरा और उजाला ये 24 घंटे का एक संकेत भी है। 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात। कांग्रेस की रात समाप्त होगी, दिन आएगा कब, ये सवाल कांग्रेस के मन में भी है और समीक्षकों के मन में भी है। चलिए, क्या देखा आपने सूरज जी मांडू में, और किस तरह का एक माहौल आपने देखा? प्रशिक्षण लगातार कांग्रेस आगे बढ़ रही है, सीखने की कोशिश कर रही है, सिखाने की कोशिश कर रही है, और हम सब साथ हैं, ये भावना भी कहीं ना कहीं सबके भीतर उसको प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लग रहा है कि ये चीज़ें अंदर वर्क कर रही हैं? बिल्कुल शरद जी, आज जिस तरीके का नजारा था, सबसे पहले तो अनुशासन देखने को मिला जो आज तक कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में देखने को नहीं मिला। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में होता है, खासतौर से हमने वैसे ही अनुशासन देखा कि तमाम कांग्रेस के विधायक पहुंचे, बारी बारी से सबने रजिस्ट्रेशन किया, हॉल के अंदर पहुंचे, और जिसकी जो भूमिका थी, जिस भूमिका में थे वो भूमिका उन्होंने निभाई। लगभग 6 से 8 घंटे अलग अलग बैठकों का दौर जारी रहा। तमाम विधायक इस दौरान उसी हॉल में मौजूद रहे जहां पर तमाम जो प्रशिक्षक आए थे, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, उनकी बात को ध्यान से सुना ही नहीं बल्कि अपने नोटपैड में नोट भी किया। तो ये शायद कांग्रेस में अब नया बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आमतौर पर मैं भी 7-8 साल से कांग्रेस कवर कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी ये नज़ारा देखने को नहीं मिला। जिसके पीछे वजह क्या है ये तो कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बनाने वाले लोग जाने, लेकिन जिस तरीके से प्रशिक्षण हुआ, और खासतौर से हरीश चौधरी हो या चाहे राहुल गांधी हो, दोनों ने एक ही बात कहा कि मैं नहीं, हम की तरफ जाना है। और हमने देख रहे हैं आने वाले समय में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां भी होनी, तो कहीं ना कहीं ये सारा उस तरफ भी था कि यदि मेरे समर्थक को काम नहीं मिलता है और जिसको आप नापसंद करते हैं उसको काम मिलता है, तो वो पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको त्याग करना होगा, युवाओं को मौका देना होगा। तो बहुत साफ संदेश था, सबको समन्वय के साथ आगे काम करना है, क्योंकि यदि सत्ता तक पहुंचना है तो सबको संगठित और साथ होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण आज की बैठक रही। और पहले दिन जिस तरीके से हमने देखा, चाहे जातिगत जनगणना की बात हो, ओबीसी एससी की बात हो, और सबसे बड़ी बात यह रही कि अब कांग्रेस का नया फोकस पड़ रहा है कि 5% जो गरीब जो आबादी है, सवर्ण वर्ग, उस पर भी कांग्रेस का फोकस है। तो अलग अलग सेगमेंट पर कांग्रेस फोकस कर रही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है संगठित रहकर, समन्वय बनाकर सबको एक साथ चलना है। और यदि आपके व्यक्ति को पद नहीं मिलता है तो जिसको पद मिला है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात आज के कार्यक्रम में रही सर जी। बिल्कुल सूरज, और आपने बड़ी दिलचस्प बात कही कि सब नोटपैड लेकर नोट कर रहे थे। ये बड़ा अच्छा है और बड़ा कठिन भी है, क्योंकि एक उम्र के बाद हम सब सीखने से मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा लगता है इस बार इसके नंबर्स रखे गए हैं कि अगले विधानसभा का टिकट, मैं मतलब ये लाइटर नोट पे कह रहा हूँ ये बात, कि आप कितने, इसके बाद हम आपकी एक परीक्षा लेंगे, पात्रता परीक्षा की, कितना सीखा आपने, और अगर आप उसमें अच्छे नंबर से पास होते हैं तो इसका मतलब है कि शिविर की सार्थकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सूरज कि आपने ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाई। मैं जय नागड़ा जी की तरफ चलूं, उससे पहले एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूँगा यशपाल जी का। यशपाल जी, काफ़ी हद तक बीजेपी से मिलता जुलता पैटर्न है, सीखना, सिखाना, नोट करना, आगे बढ़ना। अच्छी चीज़ें कहीं से भी सीखी जाएं, क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है शरद जी। राजनीति के क्षेत्र में राजनीति के जो दल होते हैं अपने अपने हिसाब से नवाचार भी करते हैं और अपने अपने हिसाब से कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं, प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। लेकिन हरीश चौधरी जी जो बात कह रहे हैं, मैं नहीं हम, तो क्या ऊपर से भी हरी झंडी मिलेगी? क्या दिल्ली में भी मैं से सब हम हो जाएंगे? और नीचे भी जितने भी क्षत्रप है, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, ये सब मैं की भूमिका में कल तक थे। और आज अगर हम का पाठ पढ़ाया जा रहा है तो कहां से शुरुआत होगी, कैसे इसकी शुरुआत होगी? और कांग्रेस तो लगातार, अभी देखिए आप, कभी नव सृजन के नाम से, कभी नव संकल्प के नाम से नए नए नाम देकर के मैदान में आ रही है। जिस प्रकार से भी सूरज शर्मा जी अपनी रिपोर्ट बता रहे थे, तो उन्होंने ईडब्ल्यूएस का जिक्र कर दिया।
कि स्वर्ण गरीब व्यक्तियों के बारे में भी चिंतन और चिंता की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शरद जी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 10% का जो आरक्षण है वो देने के बाद भी अगर किसी ने करी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी है। और अगर आयोग भी बनाया पिछड़े वर्ग आयोग का है देश भर में तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना। और कांग्रेस तो कल तक लंगड़ा घोड़ा कर रही थी, बारात का घोड़ा कर रही थी, रेस का घोड़ा कर रही थी। अभी कभी कल क्या बोलते हैं शरद जी, कभी आज क्या बोलते हैं। और हमने तो देखा है मध्य प्रदेश में अब तक पिछले 5 वर्षों में चलते चलते और अचानक कितने प्रदेश के प्रभारी बदल दिए गए हैं इसकी कोई संख्या ही नहीं है। तो हरीश जी का ये जो नया नवाचार है और प्रशिक्षण को लेकर के मैं दिन में सुन रहा था शरद जी कि विधानसभा में किस प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका और सरकार को घेरने की। अगर इतना बड़ा प्रशिक्षण सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में हंगामा करने को लेकर के है तो मैं समझता हूं फिर विधानसभा नहीं चलने देने का जो आरोप प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर लगाती है, आज का यह प्रशिक्षण शिविर या कल तक जो चलेगा उसमें अगर यह बात आई है कि हम सत्ता पक्ष वालों को घेरेंगे सड़क से लेकर के सदन तक, हमने कभी चिंता भी नहीं करी है। लेकिन शालीनता के साथ, संयम के साथ और पूरा समय सदन में रहकर के अगर डिस्टर्बेंस ना होता है तो अच्छी बात है। आज भी आप देख लीजिए न राज्यसभा चलने दी न लोकसभा चलने दी, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट प्रारंभ में ही कह दिया आज ही के दिन कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना को किस प्रकार से सफलता प्राप्त हुई है। और कांग्रेस को तो खुद को धन्यवाद प्रस्ताव रखना था लोकसभा में भी राज्यसभा में, कितना बड़ा काम हिंदुस्तान में हुआ है, हमने पाकिस्तान के अड्डों को नष्ट कर दिया। तो कांग्रेस की कथनी और करने में शरद अंतर है जी। लेकिन ध्यान रखिए लंगड़े घोड़े भी दौड़ने लगते हैं कई बार और ऐसा दौड़ते हैं कि तो ध्यान रखना पड़ेगा इन घोड़ों पर भी कि ये जिनको आप कह रहे हैं लंगड़े घोड़े बारात के घोड़े और ये घोड़े मैं छोड़कर हम की तरफ आ गए। ये नाम मैंने नहीं दिया, आपने नहीं दिए, आपने नहीं दिया। नहीं, मैं तो आग्रह कर रहा हूं कि निगाह रखिएगा क्योंकि प्रतिद्वंदी के हर पैमाने पर। और ये अच्छी बात है कि पिछली बार सत्ताधारी दल, विपक्ष और खुद विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं काफ़ी श्रेय दूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कि बजट सत्र के दौरान अधिकांश बैठकें संपादित हुई थी और ये बहुत अच्छी पहल थी जिसमें तीनों ही पक्ष इसके लिए मैं कहूँगा इक्वली श्रेय के पात्र हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये भी सत्र जो बहुत महत्वपूर्ण सत्र है ये भी अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ेगा। जय जी एक क्विक कमेंट आपका, फिर फाइनल कमेंट शैलेंद्र जी का, फिर अगला राउंड जी। शरद जी, कबीर ने सदियों पहले कहा है जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस उसी बात को कह रही है, अभी तक मैं था कांग्रेस नहीं, अब कांग्रेस है मैं नहीं। तो जब तक वो समर्पण का भाव नहीं आता तब तक ये देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी का इलाज 2 स्तर पे होता है। पहला होता है डायग्नोस, आप पहले तो बीमारी को पहचाने और उसके बाद ट्रीटमेंट। तो कांग्रेस ने एक पहला पड़ाव पार कर लिया है, उसने एक बात को बिल्कुल स्वीकार कर लिया है, महसूस ही नहीं किया, ओपनली इसको स्वीकार किया कि हमारी कमजोरी ये है आपस की लड़ाई, आपस के गुटी विवाद, और ये चीज को स्वीकार कर लेना, पहली ही आधी बीमारी को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब दूसरी बात है ट्रीटमेंट की। यदि जैसा मैं सूरज जी को देख रहा था जिन्होंने कहा कि पहली बार मैं कांग्रेस में अनुशासन देख रहा हूँ, और देखिए कांग्रेस ने बहुत कुछ खोया है, लगातार खोया है, और कहते हैं कि दर्द जब एक हद से बढ़ता है तो वो दवा हो जाता है। तो शायद अब वो कांग्रेस ने उस दर्द को महसूस किया, शायद वो अनुशासन आ जाए, और यदि ऐसा हुआ तो ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा। जी आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की कि अपनी कमज़ोरी को पहचानना, अपनी बीमारी को पहचानना, और कांग्रेस ने उसको पहचाना ही नहीं है, उसको बीजेपी को बताया भी है कि हमारे यहाँ घोड़ों की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं और वो किस किस रूप और स्वरूप में विद्यमान है। ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अपने बारे में, अपनी कमज़ोरी के बारे में पब्लिकली बात करना उतना ही कठिन है जितना कि कोई कठिनतम काम दुनिया का हो सकता है। हाँ, सवाल ये है कि ये भी महानता में ना उलझ जाएं आप। कई बार ये भी हो जाता है कि आप इसी महानता में उलझ कर रह जाते हैं। कमज़ोरी तो बता दी लेकिन आप उस कमज़ोरी को दूर नहीं कर पाते। यही बड़ा सवाल आपकी तरफ लेकर आ रहा हूँ शैलेंद्र जी, कि कमज़ोरी बताई बहुत अच्छी बात है, बड़प्पन है, लेकिन उसे समझना, दूर करना और मैं से हम में बदल जाना है बड़े टास्क। जी निश्चित रूप से शरद जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बड़ा अच्छा आज का आपने डिबेट का टॉपिक रखा है। किसी भी दल की कार्यशैली पर, क्रियाकलापों पर नज़र रखनी चाहिए सभी लोगों को कि हम समाज के अंग हैं, और कहीं ना कहीं हमारे समाज में, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। निश्चित रूप से अगर हम कहीं पिछले चुनावों में हारे हैं
तो हमारी कुछ कमियां रही होंगी, और उसी कारण कहीं ना कहीं हमें हार का सामना करना। और उन हार के बाद अगर हमने मंथन किया लगातार पिछले 1 वर्षों से, तो वो भी एक दल का दायित्व होता है, क्योंकि विपक्ष में है अपनी कमियां निकालना। पुराना दल है, देश को आज़ादी दिलाने वाला दल है, इस देश के निर्माण करने वाला दल है, संविधान देने वाला दल है। हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे देश के प्रति है, क्योंकि हमारे पुरखों ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ समर्पण भाव रहा है। तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए पक्ष भी धारदार हो, मजबूत हो, ये काम हमें करना है। और निश्चित रूप से जो सफलता की पहली सीढ़ी स्वीकारोक्ति होती है कि हम स्वीकारें क्या कमियां क्या दूरियां। अब हमने हमारी कमियां हमने एनालिसिस की कई मंथनों के बाद में, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चल रहे हैं। कोई लोग हमसे कहेंगे कि कभी नवसृजन दे दिया तो कभी संकल्प शिविर दे दिया, तो अलग अलग कार्यक्रमों के अलग अलग नाम है। नवसृजन पूरे जिले का, ब्लॉक का और पंचायत लेवल की जो बॉडी बनेगी वो सृजन का कार्यक्रम है। विधायक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और उनकी अपनी ट्रेनिंग जरूरी है, उनका मोटिवेशन जरूरी है, उनको उत्साहित करना जरूरी है, और सदन की कार्रवाई में हम किस तरीके से विपक्ष के मुद्दे उठाएं, ये सारी की सारी बातें, इसके लिए हमने ये शिविर आयोजित किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने बड़ी लाइटर वुड में कहा था कि अंधेरे में खड़े हैं, तो आपने ये भी बता देते कि सूरज खड़ा है वहां पर अंधेरे में, तो निश्चित रूप से सूरज की किरण आ रही है, तो ये अच्छा साइन है कि अंधेरा है, सूरज हमारा वहां पे था। तो ये भी एक बात, हमारा देखने का नजरिया कैसा होता है हर चीज को, वो महत्वपूर्ण है। विपक्ष में जो लोग हैं, यशपाल भाई बड़े काबिल व्यक्ति, उन्होंने कोई एक बात भी उन्होंने नहीं कही, लेकिन विपक्ष का काम है हर चीज के ऊपर सवाल उठाना, प्रश्न चिन्ह करना, क्योंकि हर चीज में अगर हमारे से स्वीकारोक्ति उनकी मिल जाएगी तो पक्ष विपक्ष में अंतर ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका सोचने का नजरिया कुछ और है, हमारे सोचने का नजरिया कुछ और है। अगर हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोच समझ के डिजाइन किया होगा, हो सकता है कोई कमी रह जाए, कुछ हो जाए, वो अलग विषय है, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, आज का टॉपिक आपने रखा है, मैं से हम। कोई भी संगठन, कोई भी व्यवस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी चल सकती है कि जब हम की भावना हो, और निश्चित रूप से हम सब में, आपने कहा कि हम सब में मैं होता है, और उस मैं को हम में बनाया जाता है। और राजनीति भी एक टीम गेम है, जिसमें कि पूरी टीम का अपना महत्व होता है, कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है कि टेबल टेनिस का या लॉन टेनिस का या बैडमिंटन का। ये टीम गेम है, और टीम में हम की भावना जगाई जाती है, चाहे वो खेल हो चाहे राजनीति। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हम की बात की जा रही है। और निश्चित रूप से कांग्रेस, एक बात मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि निश्चित रूप से हमारे दल में बड़े बड़े नेता हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य उस तरीके से किए, इसलिए आप उनको शत्रप कहते हैं। और निश्चित रूप से आज वो शत्रप अपनी जगह उनका महत्व है, क्योंकि अपने अपने इलाके में राजनीति करते हैं, क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं, विकास में अपना योगदान रहा है। लेकिन अब सब मिलकर एक नई शक्ति के साथ, नए कलेवर में, राहुल गांधी जी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आपके सामने आने वाले समय में आप देखेंगे इस कार्यक्रम का जो नतीजा आएगा वो हम सब लोग मिलकर फिर डिस्कस करेंगे। जी, आपकी बात करूं सिसोदिया जी, यानी आपकी बात, यानी आपकी पार्टी यानी बीजेपी की बात करूं, तो इस समय हेमंत खंडेलवाल जी भी, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत इसी तरह के उनके वाक्यांश रहे हैं, सेंटेंस रहे हैं, लेकिन वो भी ये बता रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण करिए। जब वो कहते हैं कि मैं कई प्रदेश पदाधिकारियों को देखता हूँ कि वो पूरे समय यहीं दिखते हैं, उन्हें अपने क्षेत्रों में होना चाहिए, तो वो यही बात कह रहे हैं कि मैं से हम में बदलिए, पार्टी के लिए सोचिए। जब वो ये कह रहे हैं कि अनुशासन के साथ चलेगा, वो बीजेपी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, जो गड़बड़ करेगा उसके लिए कठिनाई होगी। तो कड़वे प्रवचन सर बहुत जरूरी है, आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है, आपसे बेहतर कौन समझेगा इसको। शरद जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के दौर से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक सफर में हमने हमेशा अनुशासन को महत्व दिया है। और हमको जो सीख जो मिलती है, हमको हमारी अपनी पाठशालाओं में, फिर चाहे वो हमारे प्रशिक्षण शिविर हो, चाहे वो हमारे अन्य बैठकें के आयोजन होते हैं, कांग्रेस के लिए ये बात नहीं है, हमारे लिए बात शरद जी पुरानी है। और हम इस आधार पर संगठन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो नेतृत्व है, वो जिस प्रकार से हमको निर्देश और मार्गदर्शन देता है, कल तक तो कांग्रेस आपके मित्र कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षेप में एक छोटा कमेंट, शायद आपका उत्तर भी मिल जाएगा। जी, एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड जी, बोलिए बोलिए। एक छोटी सी बात, कांग्रेस का आप इतिहास देखेंगे तो इस तरीके के शिविर आज से नहीं, आजादी के पहले से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। जी जी, कोई नयापन नहीं है, कोई बात नहीं। जी यशपाल जी। शरद जी, कल तक कांग्रेस हमारे दल में अनुशासन को लेकर के, इस बात को लेकर के आरोप भी लगाती थी, आक्षेप भी लगाती थी कि हमारा लोकतंत्र प्रजातंत्र नहीं है, वहां बोलने नहीं दिया जाता। और आज अगर मैं से हम की बात कांग्रेस कर रही है, तो हम पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस का आपस में मेल और मेल जोल जब नहीं है,
तो ये मैं से हम में कैसे तब्दील होगा। दूसरा, बहुत लंबे अरसे के बाद कांग्रेस को ये बात समझ में आई है कि मैं का महत्व नहीं है, हम का महत्व है। फिर मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि प्रभारी जो है श्री हरीश चौधरी जी, उन्होंने जिस प्रकार से इस मैं की और हम की व्याख्या करी है, क्या वो उन नेताओं की ओर इशारा कर रहे हैं जो लंबे अरसे से मैं की ही भूमिका में है? जी, और उन्हीं अगर की इस तरफ है सर पूरे इशारा। प्रशिक्षण को लेकर के शरद जी, इस जी, पूरे जी। प्रशिक्षण को लेकर यही विषय है कि हम मैं नहीं हम पे चले, तो क्या कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं जो कल तक मैं की भूमिका में थे, हरीश चौधरी जी के कहने पर क्या वो हम की भूमिका में आ जाएंगे? ये प्रश्न चिन्ह हाँ, है ये उन आपका कांग्रेस के सवाल वरिष्ठ बड़ा नेताओं है, को। ये सवाल आपका बड़ा है। देखिए, मैं को त्यागने की बात अध्यात्म भी करता है। सीमा पर जब सेनाएं तैनात होती हैं तो उनका कमांडर जब उनसे रूबरू होता है तो यही कहता है कि हो सकता है हम जीवित ना लौटें, लेकिन हम लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो आपने अंत में छोड़ी, चाहे वो सैन्य संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, परिवार के संगठन हो, क्या वो अपने मुखिया, अपने कमांडर की ये बात सुनकर वैसे तैयार हो जाते हैं? जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र की सेनाएं तैयार हो जाती हैं उसकी जय जय होती है, और जो पीछे हटता है उसका भी हर्ष हमने देखा है। ज़्यादा पड़ोस में ही झांक लीजिए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जय जी, आज अगर परसाई जी और जोशी जी होते, शरद जोशी जी, तो बड़ा अच्छा लगता। कई बार राजनीति की मोनोटनी टूटती। वो ये शायद व्यंग लिखते कि काश राजनीतिक दलों में ये सौहार्द होता कि बीजेपी से डेपुटेशन पर किसी बड़े नेता को अनुशासन के लिए बुला लिया गया कांग्रेस में, और कांग्रेस में कैसा खुलकर बोलते हैं इसके लिए कोई डेपुटेशन पे चला गया बीजेपी में कि थोड़े मन की बात कह भी लीजिए। काहे को दिल में हमेशा का पूरा दिल में छिपाए रहते हैं, थोड़ा बोलिए ना, खुलकर बोल दीजिए आज जो मन में आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता। खैर, ये तो हुई थोड़ी सी लाइटर नोट की बात। आप कैसे देखते हैं, जो मैं यशपाल जी के सवाल को ही रख रहा हूँ आपके सामने, मैं से हम की बात हो गई, सफ़र भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या आप ये कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस का अब तक का चरित्र ये बताता है कि 2008 जो 2003 के बाद पहला चुनाव था, 13-18 अपवाद, लेकिन वहां भी 2 धड़े कांग्रेस के ही लड़े और सरकार गई। तो क्या 2028 कांग्रेस कर पाएगी ये? शरद जी, देखिए, एक बात तो जो आपने पहली बात कही कि शरद जोशी जी की, या ये आपने ये बात सही है कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका बीजेपी से सीखनी चाहिए। बीजेपी में जिस तरह से आक्रामकता दिखती है, जिस तरह से लड़ने का जो मामला दिखता है, वो नहीं है। दूसरा, अनुशासन, ये एक बड़ी बात है बीजेपी का। कांग्रेस से ये निश्चित रूप से कांग्रेस को सीखना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और रहा सवाल, ये बात सही है कि कांग्रेस के दिग्गजों को पहले टॉप लेवल पे ऊपर एक होना पड़ेगा, तब जाके नीचे कार्यकर्ता एक होगा, और शुरुआत ऊपर से ही होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नीचे तो अपने आप उसका वो आएगा। दिक्कत ये है कि जब एक नेता के फोटो छपते हैं, दूसरे के फोटो उसमें छोटे बड़े होते हैं, वहां से सारी दिक्कतें शुरू होती है। मैं और हम की एक ताकत, मैं एक छोटी सी घटना से आपको बताऊं। खंडवा में दादाजी मंदिर का जो एक विवाद था, पिछले 30-35 साल से चल रहा था, और एक कुछ संगमरमर के मंदिर का 3 गुट थे अलग अलग। कोई कोर्ट का विषय नहीं, कोई कोर्ट का आदेश नहीं, कोई शासन का दबाव नहीं। जब ये पूछा कि ये कैसे समन्वय हुआ और कैसे ये रास्ता निकला, तो उनके ट्रस्टी ने बड़ी अच्छी बात कही, जिस दिन मैं से हम हुए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये बात सही है कि हम के अंदर एक बड़ी ताकत है। जिस दिन आप मैं से हम हो गए, तो जहां त्याग की भावना आई और आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की बात आ गई, यदि ये कांग्रेस ने वाकई में स्वीकार कर लिया और इस तरह कर लिया, तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और नहीं किया, जय जी, वक्त कम है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और वक्त कम है, नहीं तो हम और आगे बढ़ते। लेकिन मैं से हम की ये कहानी ये बताती है कि प्रेमचंद याद आते हैं कि जब उनकी हर कहानी, चाहे वो हामिद का चिमटा हो या पंच परमेश्वर हो, वो आंसुओं से शुरू होती थी, और जब अंत आता था तो हमारी आंखें आंसुओं से भरी होती थी। मैं से हम का ये सफ़र आंसुओं के साथ तय होता है। मैं अपनी माता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने प्रदेश से, अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने संगठन से बहुत प्यार करता हूँ। आंसुओं का ये सफ़र भी कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर जो अब तक अहंकार में उलझती हैं, कि सिद्धारमैया कहते हैं कि डीके शिव कुमार बंगलुरु में अपने घर में बैठे, क्या उनका नाम लेना जरूरी है?
ये कहने की क्या ज़रूरत है सिद्धारमैया जी, इसके लिए शिविर हो रहा है। आप 3-4 प्रदेश ऑलरेडी खो चुके हैं इसी लड़ाई में। अब ये सब कांग्रेस को मत दिखाइए। और कांग्रेस भी यही चाहती है कि ये सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार सत्ता रूपी सुंदरी को देखकर भ्रमित ना हो, ना लालच में पड़े, बल्कि कहें पहले आप ही जाइए ना, आप ही आगे आइए, मैं तो आपको देखूंगा तो बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। है कठिन, कर पाई तो जय जय है। बीजेपी इसे करती रही है, बहुत सारी सर्जरी लगी है उसमें, बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, लेकिन उसने किया है और इसीलिए वो सफल भी है। हम उसकी वर्तमान और इसके पहले अतीत की भी, मध्य प्रदेश और केंद्र की चुनावी यात्रा की बात करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आगे नमस्कार।